कृष्ण अंतरस्थ भगवान है। कृष्ण अंतरस्थ भगवान है। सुस्वागतम, सभी को प्रणाम, वंदे मातरम। अगर मुझे एक दिव्य संदेश याद आता है, थॉट्स एंड अपोरिज्म, विचार और झांकियाँ, थॉट्स एंड अपोरिज्म, इसमें से एक संदेश आता है, याद आता है। भगवान बहुत बड़े और निर्दयी उत्पीड़क है। भगवान बहुत बड़े और निर्दयी उत्पीड़क है, क्योंकि वे प्यार करते हैं। बिकॉज ही लव्स। तुम इसी बात को नहीं समझते। यू डोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि तुमने तो कृष्ण को देखा न देखा है, ना ही तुम्हें इसका साथ खेले हो। नीदर यू हैव सीन हिम नॉर यू हैव प्लेड विथ हिम, क्योंकि कृष्ण अंतरस्थ भगवान है। भगवान बहुत बड़े उत्पीड़क होते और बहुत बड़े और निर्दयी उत्पीड़क है, क्योंकि वो प्यार प्रेम करते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम नहीं देख इसको। नीदर वी हैव सीन नॉर वी हैव प्लेड विथ हिम। ना तो तुम्हें कृष्ण को देखा है, ना तुम कृष्ण के साथ खेले हो। तो श्री अरविंद जी बाद में जाकर मातृवाणी को हम इसको थोड़ा एनालिसिस और विश्लेषण करेंगे। कृष्ण अंतस्थ भगवान है। वह एक ऐसी भगवत उपस्थिति है जो प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तुओं में विद्यमान। ही इज वेल प्रेजेंट इन एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक व्यक्तियों के वो विद्यमान है। वे सर्वोच्च प्रभु के आनंद और प्रेम के सर्वोच्च पक्ष में भी है। सर्वोच्च प्रभु के आनंद और प्रेम के सर्वोच्च पक्ष में है भी है। वे मुस्कुराती हुई कोमलता और क्रीड़ापूर्ण प्रसन्नता की मूर्ति है। कोमलता और प्रसन्नता, कोमलता और क्रीड़ापूर्ण प्रसन्नता की मूर्ति है। वे साथ ही साथ खिलाड़ी है। खेल और खेल के सभी साथी है। तीन एक ही चीज है। पहला क्या है? साथ ही साथ खिलाड़ी है, खेल है और खेल के सभी साथी भी है। ये तीन, खिलाड़ी, खेल और खेल के साथी है। मुस्कुराती हुई कोमलता, क्रीड़ापूर्ण प्रसन्नता है। सर्वोच्च प्रभु के आनंद और प्रेम का सर्वोच्च पक्ष में है। भागवत उपस्थिति के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वस्तु में विद्यमान है। अंतरस्थ भगवान है कृष्ण। और चूंकि ये खेल, जो हम खेल, भगवान के खेल को हम लीला कहते हैं, जो खेल परिणामों सहित पूर्ण रूप में जाना हुआ है, इट इज वेल अंडरस्टूड, जाना हुआ है, सोचा हुआ है, इच्छित, व्यवस्थित तथा अपनी समग्रता के में चेतन रूप में खेला जाता है। इसीलिए इसी खेल को आनंद के सिवाय और किसी चीज के लिए स्थान नहीं हो सकता। दिस इज व्हाट द लीला। ये लीला का आनंद लो, ये लीला में आनंदित हो जाओ, आनंद विभोर हो जाओ। इसीलिए तो आपने रहा है कि चूंकि खेल, जो खेल पहले बोला तीन ही है कृष्ण, साथ ही खिलाड़ी है, खेल और खेल के सभी साथी भी है। चूंकि ये खेल परिणामों सहित पूर्ण रूप में जाना हुआ, सोचा हुआ, इच्छित, व्यवस्थित तथा अपनी समग्रता का चिंतित चेतन रूप में से खेला जाते हैं। इसीलिए उसमें खेल का आनंद के सिवा और किसी चीज के लिए स्थान नहीं मिल सकता। खेल की आनंद, यही दोनों की है। खेल, वही लीला करो, वही लीलामय बन जाओ, लीला की आनंद लो। तो इसीलिए ये लीला करते हैं, खेला करते हैं। फिर माँ जी बोलते हैं, अतः
कृष्ण को देखने का अर्थ है अंतरस्थ भगवान को देखना। अगर आपने कृष्ण को देख लिया, इसको ये मतलब हुए, जरूर ये हुए आपने भगवान के अंतरस्थ भगवान को देख लिया, क्योंकि कृष्ण अंतरस्थ भगवान है। कृष्ण से खेलना का अर्थ ये है, अगर आपने कृष्ण के साथ खेला तो अंतरस्थ भगवान के साथ एक होना तथा उसकी चेतना में भाग लेना। कृष्ण को देखो, आकर्षयति इति कृष्ण, जो आकर्षण करते हैं, अंतरस्थ भगवान है, खेल है, खिलाड़ी है, और खेल की सभी साथी भी वो है। ये सर्वोच्च भगवान है। अगर आपने कृष्ण को देखते हो तो अंतरस्थ भगवान को देखने जैसे है, एक ही जैसे। कृष्ण से खेलते हो, इसका अर्थ है अंतरस्थ भगवान के साथ एक होना तथा उनकी चेतना में भाग लेना। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाओ, इसका साथ खेलो और इसी को देखते हो, जो तत्काल दिव्य क्रीड़ा के आनंद में प्रवेश पा लेते हो। अगर ये लीला में आते हो, अंतरस्थ वो दिव्य लीला को तुम प्राप्त कर लेते हो, अंतरस्थ दिव्य क्रीड़ा में निमज्जित हो जाते हो। जितना पूर्ण तुम्हारा तदात्म्य होगा, प्रोपोर्शनेटली जितना पूर्ण तुम्हारा तदात्म्य होगा, उतना ही पूर्ण तुम्हारा अवस्था होगी। चमत्कार चीज माँ जी ने एक्सप्लेन किया है। माँ जी ने बोले, जितना पूर्ण तुम्हारी तदात्म्य होगा, उतना पूर्ण तुम्हारी अवस्था होगी। किंतु यदि चेतना का कोई एक कोना सामान्य बोध, सामान्य समझ, सामान्य संवेदन की ही बनाए रखो, तुम दूसरे के कष्ट को देखोगे, दूसरे के कष्ट को, क्योंकि यू आर लिटिल बिट सेंसिटिव। यदि चेतना का, क्योंकि भगवान का तो कृष्ण को जब देखते हो, मिलते हो, कृष्ण के साथ खेलते हो, तो भगवान के साथ आ जाता है। भगवान को जब मिलते हो, भगवान के साथ खेलते हो, तो तदात्म्य भाव आ जाता है। अगर आप मानते हो कोई अनकंट्रारी, कोई दूसरा चीज इसका ऑपोजिट में जाते हो, तो क्या होता है? यदि चेतना की कोई एक कोना, सामान्य बोध, सामान्य समझ, समाज संवेदन की बनाए रखो, तुम दूसरे का कष्ट देखोगे। तुम इसी क्रीड़ा को, जो इतनी कष्ट के कारण होती है, बहुत निर्दय पाओगे, और तुम अंत में कहोगे कि जो भगवान इसी प्रकार की क्रीड़ा में आनंद लेते हैं, तो निश्चय भयानक उत्पीड़न होगी। अगर ये तदात्म्य भाव आ जाएगा आपसे, वो तदात्म्य मिल जाएगा आपको, भगवान के साथ खेलते हो, भगवान के साथ घूमते हो, भगवान के साथ आप देखते हो, तो आपके लिए सब कुछ आनंद ही आनंद। अगर चेतना में थोड़ी सी भी मगर ये भाव है, जो ये सामान्य बोध हुए कि सामान्य समझ और सामान्य संवेदन की ये बोझ हुए, तो तुमको कष्ट देखोगे, दूसरों की कष्ट देखोगे, सफरिंग सम सीक्रेट रप्चर्स ट्रैजिक मास्क। लेकिन भगवान के पास एक बार तदात्म भाव आ गया, तो ये बात खत्म हो गया। तो क्या होगा आपको? इसी प्रकार के क्रीड़ा के आनंद लेते हुए वो निश्चय ही भयानक उत्पीड़क होगा, आप समझ लेंगे। अगर भगवान के पास में चला जाऊंगा, उत्पीड़न होगा, वो भगवान उत्पीड़क है, वही आप समझ में आ जाएगा। किंतु दूसरी बार, जब तुम भगवान के साथ तदात्म्य की अनुभूति प्राप्त अगर कर लिया, तो तदात्म्य, दैट यूनियन, दैट आइडेंटिटी अगर मिल गया, तो इसी विशाल एवं अद्भुत प्रेम ही को नहीं भूल सकते, जैसे अपने क्रीड़ा में डालते हो। जो लीला में, जो क्रीड़ा में जितना जो आनंद ढूंढ रहे थे, वो ये जो आनंद आपको मिल गया, अब मिल ही जाएगा, इसमें निसंदेह, इट इज नो डाउट ऑफ इट। और तब तुम ये समझ जाते हो कि हमारी दृष्टि में सीमा ही हमें ऐसा निर्णय करने से प्रेरित करती है। यही, क्योंकि जो मानव दृष्टि है वो सीमित है, लेकिन भगवान के लीला को अगर एक बार पहचान लिया, जान लिया, तो अपना इतना प्रसारित हो जाओगे, तो आपको जरूर ये निर्णय करोगे, ये सीमा में ऐसा निर्णय करने के लिए प्रेरित करती है। और ये एक कि ऐच्छिक उत्पीड़न, इंटेंशनल ऐच्छिक उत्पीड़क बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक महान और एक दयालु प्रेम है। दिस इज नॉट ये उत्पीड़क नहीं है। और ये क्या होता है? ये महान और दयालु प्रेम है,
जो जगत और मनुष्य की उनका प्रगतिशील यात्रा में द्रुततम मार्ग पर पूर्ण तो ले जाता है, पूर्णतः परफेक्टली ये आपको ले जाता है कहाँ पे, अपना जो लक्ष्य स्थल है। इसी लक्ष्य स्थल में पहुंचाने के लिए बोलते हैं इतना महान और दयालु प्रेम है, उत्पीड़क बिल्कुल नहीं है, ये इतना दयालु प्रेम है और इतना महान प्रेम है जो जगत और मनुष्य दोनों दोनों को एक साथ ले जाता है उनकी प्रगतिशील यात्रा में। प्रोग्रेसिव जर्नी, प्रोग्रेसिव जर्नी मतलब एक बार खत्म नहीं होता है, प्रोग्रेस टू प्रोग्रेसिव, जाते रहो जाते रहो जाते रहो, क्योंकि इस योग में, इस योग में कुछ एक ही साथ खत्म नहीं होता है, इट मस्ट बी प्रोग्रेसिव। अगर मान लीजिए योगा मस्ट बी प्रोग्रेसिव, सरेंडर मस्ट बी प्रोग्रेसिव, एवरीथिंग प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील, आपको आहिस्ता 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 हर दिन हर वक्त बिना रुके हुए जाना ही होगा, आपको जाना ही है। यही जो प्रगतिशीलता है, प्रगतिशील यात्रा द्रुततम मार्गों के द्वारा पूर्णता की ओर ले जाता है, टुवर्ड्स परफेक्शन। दिस इज ये जो आपका लक्ष्य स्थल है, गोल, ऑब्जेक्टिव, इसी को पर वही प्रेम, यही लीला, यही खेल आपको आहिस्ता आहिस्ता ले जाता है अपन अपनी पूर्णता की ओर। यद्यपि यह पूर्णता सदा सापेक्ष होती है तथा ये इससे सदैव पार कर लिया जाता है। क्योंकि अपने जो बार बार हम बोल चुके हैं, जो पूर्णता की, जो पूर्ण योग के बारे में हम बोल चुके हैं, मार्ग तो दो ही होते हैं, नॉर्मली दो ही। जो अतीत का जो ऋषि सन्यासी थे, जो साधक थे, जो साधना कर रहे थे, दे ट्राइड ऑफ देयर ओन, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन एफिशिएंसी, अपना शैली में, अपना शक्तियों को से शक्तियों के साथ वो यात्रा कर रहे थे। वो कुछ दूसरा चीज़ था, जहाँ पे पेट्रोल खत्म वहाँ से गाड़ी बंद। लेकिन दूसरा चीज़ माँ और आने के बाद प्रभु का दिव्य संदेश वही आता है, समर्पित हो जाओ, दे दो, कुछ अपने के लिए कुछ नहीं ना रखो, जो सोचते हो आप, जो हो, जो सोचते हो, अपना पास जो है, अपना भावना में जो भी हो, ये सारे भगवान को दे दो, समर्पित हो जाओ। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यू गेट सरेंडर्ड, समर्पित हो जाओ। और ये समर्पित हो जाने से आपका समस्या खत्म हो जाएगा और भगवान आपका संपूर्ण दायित्व ले लेंगे। एंटायर रेस्पॉन्सिबिलिटी विल बी टेकन बाय द लॉर्ड। और लॉर्ड कहाँ है, कौन सा मंदिर जाते हो, वो सारे बोलते हैं, माँ जी बोलते हैं अंतरस्थ भगवान है कृष्ण, कृष्ण अंतरस्थ भगवान है। तो आप इसको ये खेल में भाग लेते हो और भगवान के साथ मिल जाते हो, तो आपका समस्या खत्म हो गया, सब कुछ आनंद ही आनंद देखोगे। आनंद और खेल का जो जितना आनंद भी मिल जाएगा आपको। फिर माँ जी बोलते हैं किंतु एक दिन ऐसा आएगा जब प्रगति पथ पर आगे चलने के लिए किसी ऊपरी कष्ट की आवश्यकता नहीं होगा। जब सोचते हो, समस्या कहाँ शुरू होता है, जब सोचते हो ये सारे मेरा ही काम है, तो आप काम करने जाते हो, कष्ट लेते हो। जब आपने दूसरा जो अपोजिट, कंट्रारी, विपरीत सोचना शुरू कर देंगे, ये भगवान के काम है, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं निमित्त मात्र यंत्र बन के आए हूँ, भगवान मुझे जो भी काम देंगे, जिसी काम में लगाएंगे, निमित्त मात्र भव सव्यसाची, मैं उसी काम करूँगा, तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो भगवान के पास अगर आप समर्पित हो जाएंगे और भगवान आपका यात्रा का दिशारी बन जाएंगे और सामने लेना शुरू कर देंगे, तो आपका समस्या क्या है, आपका समस्या नहीं है। यू आर सिंपली, आप जाएंगे, जैसे बस में ड्राइवर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कैसे गाड़ी चलेगा, कहाँ लगेगा, वो कहाँ पे भीड़ है, कहाँ पे जोर चलाना है, कहाँ पे ब्रेक मारना है, कहाँ पे रुकना है टिफिन करने के लिए, वो इसे सारे वो ड्राइवर की काम है, इससे आपका टेंशन नहीं है। कहाँ पे हम्स आते हैं, कहाँ से गाड़ी सामने कोई आ जाता है, ये सब आपका काम नहीं, आपका चिंतन नहीं, वो ड्राइवर समझता है। एक दिन ऐसा आएगा जो प्रगति पथ पर आगे चलने के लिए ऊपरी कष्ट का आवश्यकता नहीं रहेगी। मेरा क्या है, मेरा तो कष्ट नहीं है, भगवान तो मुझे लेके जाते हैं, भगवान मेरा शरीर में विराजित है, मेरा अंतर का भगवान है, मेरा अंतर है, जो कुछ होता है इसके लिए होता है, वो करते हैं। जब उन्नति अधिकाधिक सामंजस्य और आनंद के साथ
अधिक से अधिक अधिकाधिक सामंजस्य, हार्मोनी, बैलेंस्ड और आनंद के साथ साधित हो सकता है। दैट कॉन्शियसनेस मस्ट बी देयर। इसी चेतना को जाने के लिए तो साधना ही का जरूरत है, ये तो चेतना का जरूरत है। भगवान मेरा पास है, भगवान का लीला चल रहा है, मैं भगवान के साथ ये लीला में शामिल हूँ। भगवान के आनंद में जो मेरा आनंद है, जो ये जो उत्पीड़न होता है वो भगवान का नहीं है। उत्पीड़न मैं सोचता हूँ अपना मन को लेकर। जब मैं उसी चेतना से निकल जाऊंगा, उभर जाऊंगा, व्हेन विल आई विल कम आउट, देन समस्या मेरा नहीं है, मैं आनंद ही आनंद लूंगा। ये उत्पीड़न मेरे लिए, ये जंत्रणा मेरा उत्पीड़न नहीं होगा। मैं नहीं बोलूंगा कि भगवान मुझे उत्पीड़क, एक बहुत बड़ा उत्पीड़क है, उस मुझे कष्ट देते हैं, कहाँ से लेते हैं। दिस कंप्लेंट्स वोंट बी देयर बिकॉज कारण क्योंकि एक ही चीज़ मेरा समझ में आ जाएगा उस वक्त, क्या कि भगवान परम आनंददायक है, उत्पीड़क नहीं है, और कृष्ण भगवान अंतरस्थ भगवान ही है। इसको लीला में संगी होना मेरा कर्तव्य है। धन्यवाद।